हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है चारुदत्त और ये मेरा पहला नॉलेजेबल वीडियो है। मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग फील्ड है जिसमें करियर बनाना बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। आज से हम शुरू करेंगे इस इंडस्ट्री के बेसिक्स से, जिससे आपको इस फील्ड की अच्छी समझ मिल सकेगी। आज हम बात करेंगे मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेडिकल बिलिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जिससे आपको इस फील्ड की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सकेगी। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे, जिससे आपको हर एक स्टेज की क्लैरिटी मिलेगी। ये वीडियो लास्ट तक देखना अपने मेडिकल बिलिंग के नॉलेज को ग्रो करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेडिकल बिलिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है अपॉइंटमेंट और शेड्यूलिंग। जब कोई पेशेंट डॉक्टर को दिखाने के लिए फोन करता है, तो रिसेप्शनिस्ट उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन और अपॉइंटमेंट की वजह के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट पेशेंट की इंफॉर्मेशन को सिस्टम में एंटर करता है और डॉक्टर के कैलेंडर में अवेलेबल स्लॉट चेक करता है। एक बार अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाने के बाद पेशेंट को अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन और रिमाइंडर मैसेज भेजा जाता है। शेड्यूलिंग में अपॉइंटमेंट्स को एफिशिएंटली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि पेशेंट्स को ज्यादा वेट ना करना पड़े और डॉक्टर का टाइम भी वेस्ट ना हो। अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर और टूल्स अवेलेबल है, जिसका यूज क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स करते हैं। इस स्टेप में सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर पेशेंट के पास इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है, जिससे उनकी तरफ से अप्रूवल मिल सके। अपॉइंटमेंट शेड्यूल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एलिजिबिलिटी चेक और बेनिफिट वेरिफिकेशन। इस स्टेप में इंश्योरेंस कंपनी से पेशेंट के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी ली जाती है। इंश्योरेंस कंपनी को पेशेंट का इंश्योरेंस कार्ड नंबर और दूसरी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो अपने डेटाबेस में पेशेंट की इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सके। इंश्योरेंस कंपनी बताती है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कवर है या नहीं और कितना अमाउंट कवर होगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा आएगा और कितना इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इससे पेशेंट को फाइनेंशियल बर्डन से बचाने में मदद मिलती है। एलिजिबिलिटी चेक और बेनिफिट वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी की जा सकती है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके भी जानकारी ली जा सकती है। इस प्रोसेस में कभी कभी टाइम लग सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट कर लिया जाए। पेशेंट के क्लिनिक या हॉस्पिटल आने से पहले उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। इस स्टेप को प्री एनकाउंटर रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री आदि कलेक्ट की जाती है। पेशेंट से एक फॉर्म फिल करवाया जाता है या उनकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कलेक्ट की जा सकती है। ये इंफॉर्मेशन मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही बिल्स जनरेट होते हैं। सही और कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट या गलत इंफॉर्मेशन की वजह से क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को केयरफुली कंप्लीट करना चाहिए। प्री एनकाउंटर रजिस्ट्रेशन से समय बचता है और पेशेंट का वेट टाइम भी कम होता है। पेशेंट अपनी इंफॉर्मेशन घर बैठे भी दे सकते हैं, जिससे उन्हें क्लिनिक में ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता। चैप्टर 4 एनकाउंटर। जब पेशेंट डॉक्टर से मिले। जब पेशेंट डॉक्टर से मिलता है तो उसे एनकाउंटर कहा जाता है। इस दौरान डॉक्टर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर सकता है, टेस्ट्स रेकमेंड कर सकता है या सर्जरी के लिए रेफर कर सकता है। एनकाउंटर के दौरान जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उनकी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की जाती है। ये इंफॉर्मेशन मेडिकल कोडिंग और बिलिंग के लिए यूज होती है। एनकाउंटर के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है या फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है। एनकाउंटर फॉर्म में पेशेंट की डेमोग्राफिक्स, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री, सिम्पटम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान और दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर के वॉइस रिकॉर्डिंग्स को रिटेन डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये रिकॉर्डिंग्स पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान और दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स से रिलेटेड होती है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी और एनाटॉमी की अच्छी नॉलेज होती है। वे डॉक्टर की वॉइस रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं और उन्हें एक्यूरेट और डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट्स में ट्रांसक्राइब करते हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन मेडिकल बिलिंग प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
क्योंकि इन रिपोर्ट्स का यूज इंश्योरेंस क्लेम्स को प्रोसेस करने और पेशेंट्स को बिल करने के लिए किया जाता है। एक्यूरेट मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ये एंश्योर करने में मदद करती है कि पेशेंट्स को सही ट्रीटमेंट मिले और इंश्योरेंस कंपनीज को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का यूज भी बढ़ता जा रहा है। वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आर्स ने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को और तेज और एफिशिएंट बना दिया है। चैप्टर 6 मेडिकल कोडिंग, ट्रीटमेंट को कोड में बदलना। मेडिकल कोडिंग मेडिकल बिलिंग प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें मेडिकल प्रोसीजर्स, डायग्नोसिस और मेडिकल इक्विपमेंट को स्पेसिफिक कोड्स में ट्रांसलेट किया जाता है। ये कोड्स इंश्योरेंस कंपनीज को बिल करने और पेमेंट्स रिसीव करने के लिए यूज होते हैं। मेडिकल कोडर्स हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमी और डिफरेंट कोडिंग सिस्टम्स की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होती है। वो पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स नोट्स, लैब रिपोर्ट्स एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू असाइन द करेक्ट कोड्स। There are two main coding systems used in the US: ICD, International Classification of Diseases, and CPT, Current Procedural Terminology. ICD codes are used to classify diseases and health conditions, while CPT codes are used to identify medical procedures and services. Accurate medical coding is crucial for timely and accurate reimbursement. Incorrect or incomplete coding can lead to claim denials, delays in payment, and even legal issues. Therefore, it's essential to have experienced and certified medical coders on board. चैप्टर 7 चार्ज एंट्री मेडिकल बिलिंग प्रोसेस का एक क्रिटिकल स्टेप है जहां मेडिकल सर्विसेज को बिल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस स्टेप में मेडिकल कोडर्स द्वारा असाइन किए गए कोड्स का यूज करके चार्जेस जनरेट किए जाते हैं। ये चार्जेस पेशेंट के इंश्योरेंस कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली या मैन्युअली सबमिट किए जाते हैं। चार्ज एंट्री प्रोसेस में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे टाइमली पेमेंट्स और एक्यूरेट रीइंबर्समेंट्स एंश्योर होते हैं। चार्ज एंट्री स्पेशलिस्ट मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिससे चार्जेस को एक्यूरेटली और एफिशिएंटली कैप्चर किया जा सके। वो पेशेंट डेमोग्राफिक्स, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन और मेडिकल कोड्स को वेरीफाई करते हैं ताकि कोई एरर ना हो। Timely charge entry is essential for maintaining a healthy revenue cycle. Delays in charge entry can lead to delays in payment, which can negatively impact the financial health of a healthcare provider. चैप्टर 8 एक बार जब चार्जेस एंटर हो जाते हैं तो अगला स्टेप होता है क्लेम्स जनरेट करना और इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना। क्लेम्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें पेशेंट की ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट प्रोसेस करती है। क्लेम्स में पेशेंट की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इंश्योरेंस डिटेल्स, मेडिकल कोड्स, डेट्स ऑफ सर्विस एंड अमाउंट बिल्ड जैसी चीजें शामिल होती हैं। क्लेम्स को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है जिससे पेपर वर्क और मैनुअल एरर्स से बचा जा सकता है। क्लेम्स को सबमिट करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्लियरिंग हाउसेस का यूज करते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स होते हैं जो प्रोवाइडर्स और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच इंटरमीडियरी का काम करते हैं। क्लियरिंग हाउसेस क्लेम्स को रिसीव करते हैं, एरर्स के लिए चेक करते हैं और फिर उन्हें एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं। टाइमली क्लेम्स सबमिशन इज क्रूशियल फॉर गेटिंग पेड ऑन टाइम। Insurance companies have specific time frames for submitting claims, and failing to meet these deadlines can result in claim denials. चैप्टर 9 इंश्योरेंस मेडिकल बिलिंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। जब कोई पेशेंट किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को विजिट करता है तो प्रोवाइडर पेशेंट की इंश्योरेंस कंपनी को बिल सेंड करता है फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड। इंश्योरेंस कंपनी फिर डिसाइड करती है कि वो कितना अमाउंट कवर करेगी बेस्ड ऑन पेशेंट के प्लान और पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनीज डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स ऑफर करती हैं जैसे HMOs, PPOs, POS प्लान्स और EPOs। हर प्लान के अपने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज पेशेंट से प्रीमियम कलेक्ट करती हैं फॉर प्रोवाइडिंग कवरेज। प्रीमियम मंथली या ईयरली पे की जा सकती है। इंश्योरेंस कंपनीज पेशेंट्स को डिडक्टिबल्स, कोपेमेंट्स एंड को इंश्योरेंस भी पे करने को बोल सकती हैं। Understanding insurance plans and policies is essential for both healthcare providers and patients. चैप्टर 10 इंश्योरेंस वेरिफिकेशन मेडिकल बिलिंग प्रोसेस का एक क्रूशियल स्टेप है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट की एलिजिबिलिटी फॉर कवरेज, बेनिफिट्स और एनी एक्सक्लूशंस, ओनर लिमिटेशंस को वेरीफाई करती है।
वेरिफिकेशन प्रोसेस में इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना, पेशेंट की इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और कवरेज डिटेल्स वेरीफाई करना शामिल होता है। इंश्योरेंस कंपनीज डिफरेंट मेथड्स का यूज करती हैं वेरिफिकेशन के लिए, जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स, ऑनलाइन पोर्टल्स और फोन कॉल्स। वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्लेम के एक्यूरेसी को एंश्योर करना और पोटेंशियल क्लेम डिनाइल्स को आइडेंटिफाई करना शामिल होता है। Timely insurance verification helps to prevent delays in payment or ensures that healthcare providers receive timely reimbursement for their services. चैप्टर 11 पेमेंट पोस्टिंग मेडिकल बिलिंग प्रोसेस का एक एसेंशियल स्टेप है जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज और पेशेंट्स से पेमेंट्स रिसीव किए जाते हैं और प्रोसेस किए जाते हैं। इस स्टेप में पेमेंट्स को पेशेंट अकाउंट्स में अप्लाई करना, एडजस्टमेंट्स करना और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को मैनेज करना शामिल होता है। एक्यूरेट पेमेंट पोस्टिंग एंश्योर्स दैट पेशेंट अकाउंट्स आर अप टू डेट और दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रिसीव टाइमली रीइंबर्समेंट फॉर देयर सर्विसेज। पेमेंट पोस्टिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस ERA और पेपर चेक्स रिसीव करना, पेमेंट्स को एप्रोप्रिएट पेशेंट अकाउंट्स में एलोकेट करना और ओवर पेमेंट्स या अंडर पेमेंट्स को आइडेंटिफाई करना शामिल होता है। एफिशिएंट पेमेंट पोस्टिंग हेल्प्स टू स्ट्रीमलाइन द रेवेन्यू साइकिल और इंप्रूव कैश फ्लो फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। चैप्टर 12 अकाउंट रिसीवेबल AR मेडिकल बिलिंग प्रोसेस का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसमें आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स को ट्रैक करना और मैनेज करना शामिल होता है जो पेशेंट्स और इंश्योरेंस कंपनीज से ड्यू हैं। इफेक्टिव AR मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रिसीव टाइमली रीइंबर्समेंट फॉर देयर सर्विसेज एंड मेंटेन अ हेल्दी कैश फ्लो। AR मैनेजमेंट प्रोसेस में आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को मॉनिटर करना, कलेक्शन एफर्ट्स करना और एजिंग रिपोर्ट्स जनरेट करना शामिल होता है। एजिंग रिपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स को उनकी ड्यू डेट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं, जिससे प्रोवाइडर्स को ओल्ड अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने और एप्रोप्रिएट एक्शन लेने में मदद मिलती है। AR मैनेजमेंट में इफेक्टिव डिनाइल मैनेजमेंट और पेशेंट कलेक्शंस भी शामिल हैं। एफिशिएंट AR मैनेजमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस डेज इन AR, improve cash flow and minimize bad debt write-offs. टाइटल डिनाइल मैनेजमेंट। रिजेक्ट हुए क्लेम्स को कैसे हैंडल करें? डिनाइल मैनेजमेंट मेडिकल बिलिंग प्रोसेस का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है जिसमें रिजेक्टेड इंश्योरेंस क्लेम्स को हैंडल करना और रीसबमिट करना शामिल होता है। क्लेम डिनाइल्स के वेरियस रीजंस हो सकते हैं, जैसे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, इनकरेक्ट कोडिंग या इनएलिजिबिलिटी फॉर कवरेज। इफेक्टिव डिनाइल मैनेजमेंट प्रोसेस में डिनाइल्स के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना, नेसेसरी करेक्शंस करना और रिजेक्टेड क्लेम्स को रीसबमिट करना शामिल होता है। डिनाइल मैनेजमेंट टीम्स इंश्योरेंस कंपनीज के साथ क्लोजली काम करते हैं ताकि क्लेम्स को टाइम पर प्रोसेस किया जा सके और डिनाइल्स को मिनिमाइज किया जा सके। डिनाइल मैनेजमेंट में अपील्स प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना और प्रोवाइडर्स के कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना भी शामिल होता है। सक्सेसफुल डिनाइल मैनेजमेंट हेल्प्स टू improve revenue cycle management, reduce claim denials, and maximize reimbursement for healthcare providers. टाइटल कलेक्शन, पेमेंट्स कैसे कलेक्ट करें? कलेक्शन मेडिकल बिलिंग प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें पेशेंट्स से आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कलेक्ट करना शामिल होता है। कलेक्शन प्रोसेस में पेशेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना, पेमेंट अरेंजमेंट्स करना और अगर जरूरत हो तो कलेक्शन एजेंसीज का यूज करना शामिल होता है। कलेक्शन एफर्ट्स को एथिकल और कंपैशनेट होना चाहिए, पेशेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए। कलेक्शन प्रोसेस में पेशेंट्स को आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के बारे में इन्फॉर्म करना, पेमेंट ओन ऑप्शंस प्रोवाइड करना और पेमेंट प्लान्स एस्टेब्लिश करना शामिल होता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कलेक्शन एजेंसीज का यूज लास्ट रिसोर्ट के तौर पर करते हैं जब पेशेंट्स पेमेंट्स करने में फेल हो जाते हैं। Effective collection practices ensure timely payment for services rendered and minimize bad debt write-offs. आउटरो। तो दोस्तों, आज हमने मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री के बेसिक्स को कवर किया है। हमने देखा कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है और इसमें कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द लाइक बटन। आपके सपोर्ट से हम आप तक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। कमेंट जरूर करें अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो। टेक केयर और आपका दिन शुभ हो। बाय।